माँ, आज भाभी को ख़त्म हुए पूरे 1 साल हो गए। अगर वो आज होती तो कितना अच्छा होता। माँ, भाभी की बहुत याद आती है कभी कभी। कितनी अच्छी थी मेरी बड़ी भाभी। छोटी, तुझसे जितना प्यार तेरी बड़ी भाभी करती थी उतना ही प्यार तेरी छोटी भाभी भी करेगी। और माँ, प्रिया आप सब लोगों की बहुत ही सेवा करेगी क्योंकि वो बहुत ही समझदार है। माँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बोल बेटा। माँ, अगर भैया को ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना आप भैया की दूसरी शादी करवा दें, क्योंकि अभी भैया की उम्र ही क्या है। नहीं शंकर, ये संभव नहीं है। मैं अपना पूरा जीवन अकेले काट लूँगा, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। भैया, एक समय के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप अपने सहारे के लिए दूसरी शादी कर लीजिए ना। कोई फायदा नहीं है बिटिया, मैंने इस बारे में इससे कई बार बात की, लेकिन ये दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। माँ जी, चाय। बहू, खाना बन गया? बस बन ही रहा है माँ जी। खाना जरा जल्दी बना दो, नहीं तो इन दोनों को काम पे जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी। अच्छा शंकर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सुनिए जी, ये लीजिए आपका टिफिन। ले आओ। छोड़िए जी, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। तो देखने दो ना, देखने से प्यार और बढ़ता है। सुनो ना, एक चुम्मा दो ना। चुम्मा शाम को मिलेगा, अभी आप काम पे जाइए। चलिए जाइए। नहीं, आज हम चुम्मा लिए बिना नहीं जाएंगे। दोनों चुम्मा। ठीक है, सिर्फ एक ही। छोटी, छोटी कहाँ गई तू? शंकर, तूने देखा है क्या छोटी कहाँ गई? नहीं माँ जी। ये बता, तू अभी तक काम पे क्यों नहीं गया? जा जल्दी, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। भाभी, आप ये क्या पढ़ रही हो? वो रीजनरी क्वेश्चन आंसर्स देख रही हूँ छोटी। ये क्या होता है भाभी? वो सरकारी नौकरी में ना ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बस उन्हें ही पढ़ रही हूँ। अच्छा। बहू, ये क्या काम धाम छोड़ के तुम पढ़ाई कर रही हो? माँ जी, वो सारा काम मैंने खत्म कर लिया है। काम खत्म कर लिया है तो पढ़ाई क्यों कर रही हो? बहुएं घर में काम करने के लिए लाई जाती हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं। घर में आटा खत्म होने वाला है, उसके लिए गेहूं कौन बनाएगा? जाओ गेहूं निकालो और उसको साफ करो। जी माँ। सुनिए जी। हाँ बोलो। हम पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारा बीए तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्यों पढ़ोगी? वो जी, हमें यूपीएससी की कोचिंग करनी है। बचपन से हमारा एक ही सपना है, आईएएस बनने का। क्या बात कर रही हो प्रिया? गरीब लोग सपना देखते हैं तो बस अपने एक अच्छे जीवन का। तुम तो हमारे औकात से बाहर का सपना देख रही हो। नहीं जी, सपने वही देखते हैं जिनके अंदर उनको पाने का हौसला होता है। और आप अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो आप अपनी इस प्यारी सी पत्नी की इतनी सी बात नहीं मानेंगे? लो भाई, अब तो तुमने हमको अपने मुंह में बांध दिया। चलो देखते हैं। ठीक है, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं।
बहू, तुम्हें समझ में नहीं आया? हमारे यहाँ बहुओं का पढ़ना लिखना सख्त मना है। हमने कल तुम्हें समझाया था ना, फिर आज ये किताब लेके क्यों पढ़ रही हो? माँ, भाभी वो रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ रही हैं जो सरकारी नौकरी में पूछे जाते हैं। क्या सरकारी नौकरी? बहू, ये छोटी क्या कह रही है? हाँ माँ जी, हम रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस लिए? हमें आगे पढ़ाई करनी है माँ। खबरदार बहू, जो एक शब्द भी अब निकाला। इस घर में ये सब नहीं हो सकता। तुम घर गृहस्थी का काम संभालो। वो तो शुक्र मनाओ जो तुम्हें हम खेत पर नहीं ले जाते। चलो जाओ, आज के बाद मुझे पढ़ते हुए मत दिख जाना। माँ, हाँ बोलो। वो हमको आपसे कुछ बात करनी है। सुन रहे हैं, बोलो। माँ, वो प्रिया पढ़ाई करना चाहती है, ये आईएएस बनना चाहती है और जिसके लिए यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। माँ, अगर आपका आदेश हो तो मैं प्रिया को यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करवा दूँ। देख शंकर, हम एक ही बात बार बार नहीं कहेंगे, इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे पढ़ाई करनी थी तो इसे शादी करने की क्या जरूरत थी? और तुझको तो अच्छे से पता है कि घर गृहस्थी में कितने काम होते हैं। एक बहू सहारा थी, वो तो मर गई। अब बच्ची ये मैडम, अगर ये पढ़ाई करेंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? इसीलिए ये संभव नहीं है। और छोटी की भी शादी 1-1.5 साल में हो जाएगी, फिर तो इन्हें खेत में भी हाथ बटाने जाना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई का भूत इनके दिमाग से निकाल दे, समझी बहू? माँ जी, चूल्हा चौका करने के चक्कर में आप किसी की ख्वाहिशें कैसे मार सकती हैं? अच्छा, तो तुम अब हमको जवाब दोगी? तुम चुप रहो यार, हम बात कर रहे हैं ना। माँ, काम धाम सब हम मैनेज कर लेंगे। वाह, शादी के 1 महीना हुए नहीं कि बीबी का पल्लू साधने लगे, और माँ जो कह रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं। शंकर, माँ ठीक कह रही है। शादी के बाद पढ़ना लिखना घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। और इस घर में अभी मर्द कमाने वाले हैं। अब क्या औरत की कमाई खाकर इस घर में मर्द काम करेंगे? ठीक है माँ, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कभी भी आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। प्रिया, आज से तुम पढ़ाई नहीं करोगी, चलो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या मेरी इच्छाओं की, मेरे सपनों की कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू है प्रिया, वैल्यू है। लेकिन यार, जब मैं कमाने वाला हूँ तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी बात समझो प्रिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा प्रिया। लेकिन तुम अब पढ़ाई नहीं करोगी तो नहीं करोगी। अरे यार, पता नहीं इस घर के लोग किस जमाने में जी रहे हैं। उसी जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में एक पति झाड़ू लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लेकिन सरकारी अफसर बनने के बाद वो पत्नी अपने ही पति को पहचानने से इनकार कर देती है। उसी जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में बीवियां सफलता पाते ही किसी दूसरे के साथ रंगरलियां मनाने लगती हैं। हम उसी जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में एक पत्नी अपने पति के ऊपर झूठे केस लगाकर उसे मरने पर मजबूर कर देती है। अरे, हम मर्दों को डर लगता है पत्नियों को उनकी मनचाही छूट देने से। एक मर्द किसी के मरने पर भी उतना नहीं रोता जितना अपनी पसंदीदा औरत को खोने पर रोता है। इसका मतलब आपको हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? विश्वास तो खुद की सांस का भी नहीं होता कि कब साथ छोड़ दे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। तो पहले पूछ लेना चाहिए था ना कि तुम मुझे शादी के बाद पढ़ाओगे कि नहीं। अरे, मैं खुद शादी के लिए मना कर देता। तुम अब पढ़ाई नहीं करोगी तो नहीं करोगी, बस। प्रिया, खाना ले आओ।
अरे आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? भैया आप तैयार नहीं हुए? कहाँ पर नहीं चलना क्या? चले नहीं तो देर हो जाएगी। क्या हुआ? ये क्या है माँ जी? मैं अपने सपनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं कर सकती। अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पति किस काम के। इससे अच्छा है कि मैं खुद के दम पर अपने सपनों की वजह बनूं। इसीलिए मैं इस घर से जा रही हूँ। और अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो कभी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ये कसम है हमारी। अगर मन करे तो पत्नी का रिश्ता रखना, वरना भूल जाना। मुझे इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई लगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे अरे भाई, क्या हुआ अजीत भाई? आपके काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं की, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, बहुत टेंशन रहती है। टेंशन रहती है? अरे अगर तुम कहो तो तुम्हारे टेंशन एक झटके में दूर कर दें। समझा नहीं कुछ। ये देखो, इसके आगे दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं टिकती। ये लो मारो और अपनी टेंशन दूर करो। ये लो, पकड़ो पकड़ो। अरे लो भाई, इतना सोच क्या रहे हो? ये लो, मारो मारो भाई, कब तक इतनी टेंशन पाल के रखोगे? मारो मारो मारो। यस, शाबाश। और फिर और। अजीत भाई, काम तो जिंदगी भर करना है। आओ मेरे साथ, तुमको अच्छी जगह घुमा के लाते हैं। चलो आओ। कब तक काम करोगे और टेंशन पालोगे? थोड़ा जीवन में एंजॉयमेंट भी तो होना जरूरी है। चलो भाई। ये मेरे 500 लगे, देखना अभी बाहर आएगा। देखना बाहर आएगा। आ गया आ गया, लाओ पैसा दो। देखा जेठ भाई, 500 के 1500 मिल गए। लगाओगे? चमकाओगे अपनी किस्मत? लगाओ यार, हो सकता है तुम्हारी किस्मत चमक जाए। मेरे पास 1000 रुपए हैं। ये लो भाई, 1000 रुपए अजीत के लगे। फेंको पट्टा। अरे ये अंदर आ गया। अरे यार, अजीत भाई पट्टा अंदर चला गया। तुम्हारे पास और पैसे हैं? यहाँ तो नहीं है, लेकिन घर पे हैं। तो जाओ भाई, जल्दी लेकर आओ, जाओ जल्दी से लेकर आओ। चलो भाई, ये 500 मेरे और लगे।